नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज भी। आज हम एक बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हैं जहां पर पूरे देश में मस्जिदों को लेकर हिंदू मतलब टारगेट किया जा रहा है कि वहां मंदिर है। लेकिन आज एक बड़ा मुद्दा है 20 तारीख को, जिस दिन महाराष्ट्र का विधानसभा क्षेत्र का इलेक्शन चल रहा था, उसी की रात को सिडको द्वारा एक कुल पीर शाह बाबा दरगाह है जो रातों रात मजार को तोड़ दिया गया। एक सबसे बड़ी दुर्घटना जो हुई है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के तालुका में हुई है। तो आज जो बड़े पैमाने पर जो आज अदानी के जो एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, उस एयरपोर्ट की जितनी भी बाहर की जगह हैं वो लोग अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। उसी को लेकर हम एक फूल बाबा पीर शाह के जो ट्रस्टी हैं उनसे बात करेंगे उस पूरे मामले में, जबकि इनके पास टोटल 34 एकड़ जगह है उस पूरे क्षेत्र के अंदर, जो 5 एकड़ दरगाह को इनको ने बॉक्स रोड को दान दे दी गई थी। और वो 1885 में उस दरगाह से लेके आज तक उनकी सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन आपको महाराष्ट्र में जितने बड़े पैमाने पर आज जगह को लेके अदानी को बेचा जा रहा है, उसी के सबसे बड़ा एक मुद्दा है, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ में जो दरगाह के जो ट्रस्टी हैं वो बात करेंगे। खबरें आज भी में स्वागत है सर, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्ते, जय भीम। मैं आज फूल शाह बाबा का ट्रस्टी हूँ और ट्रस्टी के नाते से ज़मीन का मालिक भी हूँ। और उस दरगाह को शहीद करने की वजह से मैं आज के सिलसिले में आपसे कुछ बातें ऐसे मुद्दे के रख रहा हूँ जो अडानी के ताल्लुक़ से और सड़कों के ताल्लुक़ से ये बातें हैं, ये आपके सामने कह रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि मेरी ज़मीन जो है ये मेरे पास उसकी सनद है 1885 से, और उस ज़मीन का मैं मालिक हूँ। ये मेरे उसका दस्तावेज है, उसकी सनद है, ये सनद देख सनद है उसका काजी हुसैन काजी इस्माइल मेरे दादा पर दादा के नाम से ये ज़मीन है। उसके बाद में ऐसा हुआ क्या अभी तक मेरी सड़कों ने ज़मीन एक्वायर नहीं की है। सबसे बड़ी बात ये, तो अडानी का आदमी मेरे पास आया और वो कहने लगा कि भाई ये ज़मीन किसकी है? काजी है आप? जी हाँ। तो बोलते आपको ये ज़मीन हमें मांगती है। मतलब देखो अभी तक तो मेरी ज़मीन सड़कों ने एक्वायर तो की ही नहीं। तो बोलते हमें ये जगह मांगती है। तो बोले देखो आज न कल तो ये सड़कों एक्वायर हो सकती है, जब उनको ज़मीन नामी ज़मीन है, हमारी खुद की मालकी है। तो ठीक है आपको देंगे, उसमें क्या है। तो मेरे को 10 रुपये कोई देता होगा तो मैं आपको 20 रुपये दूँगा। तो बोला ऐसा कोई बात नहीं। तो उसने मेरे सामने एक शर्त रखा, क्या भाई तुम ये दरगाह है ये यहाँ से लेके जाना। तो मैं उससे विनती किया और बोला भाई एक बात सुनो, हमारी मंदिर की मूर्ति रहती थी, हम कहीं ले जाके स्थापन करेंगे। हमारी मुसलमानों की मस्जिद है वो कहीं ले जाके हम तामील करेंगे, मगर ये दफन भूमि के लिए है, मज़ार है, इसको कैसे हम निकालेंगे। तो बोलते हो क्या हुआ 200 साल पुरानी है, उसमें तो मिट्टी होगी, वो तो क्या उसका अपने मिट्टी लेके जाना है। बोला ऐसा थोड़ी होता है। बोलिए ऐसा ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। तो उसने मेरे साथ 3-4 टाइम मेरे पास आया, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इसने अपने ये अपना सीसी कैमरे में उसके ये है। तो लास्ट 5वीं टाइम आया, फिर अभी क्या कहना है आपका, आप दरगाह ले जाते कि नहीं ले जाते। तो मैं बोला भाई दरगाह तो कोई हालत में ले जा नहीं सकता हूँ। मेरे को ऑफ़र भी देने लगा पैसे की। मतलब भाई जब मेरी ज़मीन मेरे पिताजी ने ज़मीन उस दरगाह को वक़्फ़ पास कर की है, तो मेरे को क्या पैसे की लालच है जी। मैं दूसरा चीफ ट्रस्टी नहीं होगी, इसका ज़मीन का पैसा खा, उसका तो वो ट्रस्ट का पैसा खा, मैं उसमें का नहीं हूँ। और राह लीला में ज़मीन गई दर बाबा को दे ले, मेरे को पैसे की लालच मत बता। तो ठीक है फिर आपका इरादा नहीं देने का है। मतलब बिल्कुल नहीं देंगे। तो बोलते मैं आपको कायदे से करूँगा। तो उसने सिड़कों का आदमी साथ में लेके आया था उस टाइम पे। अभी अपन नहीं पहचानते कौन, अभी हज़ारों कामगार सिड़कों के अंदर है, कौन सा आदमी क्या है करके। तो मैं फिर बोला उसको कि जा कायदे से बात कर रहा ना, तो ठीक है इसे पे मैं जा, मैं तेरे से कायदे से देख लूँगा। तो उसके बाद में मेरे को शुक्रवार के दिन ठीक 5 बजे उसने मेरे को सिडको ने नोटिस लगाया 24 घंटे की। नोटिस लगाया
कि 24 घंटे के अंदर तुमने 24 घंटा 2022 में 2022 22 में 24 घंटे का। हाँ 22 में शुक्रवार दिन था, क्योंकि उसको मालूम था शनिवार रविवार कोर्ट बंद रहेगा, ये डर फिर के अपने पास ज़मीन को हैंडओवर करने के लिए आ जाएगा। नहीं तो कहीं कहीं नहीं, ये लोग सिडको और के द्वारा मिलकर आपसे पूरा मतलब डराने धमकाने की बात की। जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो बोला ना, इसलिए 24 घंटे की जो नोटिस लगाया इसके लिए लगाया उसने कि ये डर के मारे आ जाएगा। अभी बाबा है, बाबा ने वो जैसा चमत्कार करने का था वो कर दिए। उसको केस को मैं 1.5 साल 2 साल तक चलाते रहा, रिस्पॉन्स मेरे को मिलते रहा, चलते नहीं ये अब उसके बाद जो 2022 में उसने नोटिस दिया 27 तारीख को, तो आप उसके बाद पनवेल कोर्ट में गए? पनवेल कोर्ट में गया। पनवेल कोर्ट में जाने के बाद मुझे स्टे मिल गया जी, ये स्टे की कॉपी है जी। हाँ, स्टे मिल गया। स्टे मिलने के बाद मैंने उस अडानी के मैनेजर को बुलाया कि भाई तुम उसको बुलाया मैं कि भाई अपन बैठ के बात करेंगे। उससे ऐसा लगा कि मैं उसके पास, मेरे को बम्बई बुलाने लगा। तो मैंने सर आप दरगाह पे आ जाओ, दरगाह पे बैठ के बात करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं, पहाड़ी पे है, काहे को सबको चर्चा मांगती है। उसको ये बात से उसको मैं बुलाया, तो उसको लगा कि मैं हैंडवर्क जगह कर दूंगा बोला। तो मैं उसकी बात सुना तो हंसते हंसते आया, गफूर भाई तुम काहे को इतना परेशान, तुमको मालूम, मुझे मालूम है हम तुम्हारे पे वाच रख रहे थे, तुम्हारी बेटी मर गई, इसकी वाच है, तुमने उर्स किए, तुम्हारे 2-3 हज़ार पब्लिक थी, आज 13 डेग 14 डेग खाने की बनी, हम पूरी वीडियो शूटिंग तुम्हारी निकाल के लेके गए। मतलब शुक्र है मालिक का, मेरे बाबा अडानी को वॉचमैन गिरी बनाना, मेरा वॉचमैन बनाया। मैं ऐसा उसे कहा। तो बोले ठीक है, देखो अभी जो हो गया छोड़ दो बात को, अभी आप देने के लिए तैयार हो गए लेना। देखो अगर आप नहीं होते थे ना, हमने जानबूझ के सिडको को, पुलिस को, यहाँ के एमएलए को और हमारे एयरपोर्ट के कुछ हाँ उनको लेके हमने एक छोटी सी मीटिंग करे। मीटिंग में आपको 24 घंटे की नोटिस लगाया और आपको जानबूझ के तकलीफ दी। इसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और तकलीफ दिए। तो बोला ठीक है बाबा तुम्हारी जैसी मर्जी। तो मैं फिर उसको बोला देखो भाई मैं आपको इसलिए नहीं बुलाया हूँ, मुझे स्टे मिल गया है, एक बात ये बताने के लिए लेके आया। और फिर वो बताया तो उसको मैंने कि तेरी 2023 के अंदर मेरे को तूने 23 तारीख की मीटिंग लगाया, नोटिस लगाया। नोटिस लगाने के बाद उसको तेरे आगे कहानी क्या हो गई उसको मैं बताने के लिए उधर को गया। तो मैंने उसका ऐसे कुछ बातें बताया। देख मेरे को नोटिस लगाने के बाद 15 दिन के बाद में अडानी की धारावी की प्रॉपर्टी गई। एक बात, उसके बाद $100 मिलियन उतरा। तूने अगर मेरे को नोटिस लगाने के बाद 16 तारीख को तू बंद की बातें में आया था, तीसरा नंबर पैसे वाला। ये तो बात सही है। तो मेरे को उस पर से मेरे को ऐसा अंदाजा लगा कि जब इसने मेरे को नोटिस लगाया तो इसके उतरता पैसापन आ गया। उसको $100 मिलियन गया। मेरे को तो अनपढ़ आदमी हूँ मैं, पैसे कितने होते मालूम नहीं। उसके बाद में वहाँ पे जिसने नोटिस सिडको की नोटिस लगाया था, जो अधिकारी मुखर्जी करके, वो सस्पेंड हो गया। उसके बाद में यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी था सीनियर, उसकी बदली हो गई। ऐसे ऐसे कुछ कहानी हो गए। तो वो मैनेजर कांपने लगा। मेरे को लगा मांगता नहीं, अभी तुम एक काम करो, मतलब अभी तुमने तो हमको पुलिस स्टेशन में कोर्ट में तो दाखिल कर दिए, अब आगे क्या? अभी तो मुझे तो लड़ना है। नहीं बोलते मैं साहब को लेटर लिखता, अपने को जगह नहीं मांगते, आप यू बैरल लगाओ तू बैरल लगाओ। फिर बाद में मैं बोला एक काम करो, बाबा लोग है ना किसी का बुरा नहीं करते हैं, बाबा हर भला करते हैं। अभी भी आपको वक्त है, आपको बोलो अडानी को क्या आके पाव पढ़ ले, कोई तेरे को देखने वाला नहीं यहाँ पे, और तेरे तू आराम से सुधर जाएगा। शायद हो सकता है ये रात के अंधेरे में काम चल रहा, अंधेरे में गाएगा, वापस से उसका क्या अच्छे से अच्छापन आ गया। आने के बाद फिर मेरे को वापस से 15 दिन के बाद में नोटिस लगाया। तो 15 दिन का जो नोटिस है और अभी जो बता रहे आप, हाँ पिछले 27 तारीख को, हाँ ठीक है ना? हाँ जी, ये सिडको ने आपस से 27 तारीख को उसमें 15 दिन का टाइम दे दिया। 15 दिन का टाइम दिया। फिर मैंने क्या किया, 15 दिन का जो सिडको इन्होंने वापस से कोई क्लियर करके सब सिडको के अधिकारियों को खरीद कर अडानी के लोग ने फिर वापस से उन्होंने 15 तारीख को पिछले 27 तारीख को वापस से नोटिस दे दिया कि आप 15 दिन में जगह खाली कर दो। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जो नज़र होती है जगह के ऊपर, तो फिर अडानी की जो लोगों की जो नज़र है उस जगह पे, इनकी जगह पे है
फिर 15 दिन के बाद वापस से उनको खाली करने के बाद तो फिर उसके बाद आचार संहिता लगा हुआ था उसमें। आचार संहिता लगा उस आचार संहिता में उन्होंने नोटिस दे दिया, नोटिस दे दिया। जबकि आचार संहिता में कोई काम नहीं 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 होता नहीं, सुनो आचार संहिता में नहीं, सुनो कहने का मतलब उन्होंने 15 दिन की नोटिस लगाया। मैं कोर्ट में वो जब नोटिस लेके गया तो पनवेल कोर्ट में पनवेल कोर्ट में नोटिस पनवेल कोर्ट में वहाँ नोटिस गया कोई नहीं मेरे को, ये पनवेल कोर्ट की उधर मेरे को वहाँ पे डेट दी गई क्या 29 तारीख तक के तुम उनको कार्रवाई करने को मना कर दिया गया। ये उनकी स्टे की ऑर्डर कॉपी। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ, मेरे नाम से आई थी ट्रस्ट के नाम से। अच्छा, नोटिस मेरे को जो नोटिस दिया था ना, हाँ। पहले नोटिस दिया था शरफुद्दीन काजी के नाम से, आपके नाम पे दिया था पहले शरफुद्दीन काजी के नाम से दिया था, तो वो कोर्ट में चले गए। फिर मेरे गफूर मेरे नाम से ट्रस्ट के नाम से दी, वापस से ट्रस्ट के नाम से देने के बाद में मैं त्रिमूल कोर्ट औरंगाबाद चले गए, जो वहाँ पे वक्फ बोर्ड का कोर्ट है। मैं उसमें जब ट्रस्ट के नाम से देने के बाद मैं वहाँ पे चले गया। वहाँ पे जाने के बाद में इनको नोटिस निकाली गई, 18 तारीख को नोटिस निकाली गई, क्या तुम लोग तुम्हारे दस्तावेज जो भी कुछ है कागज पत्र लेके आप कोर्ट में हाजिर होना। मतलब कोर्ट ने सिडको को एक नोटिस दिया, हाँ, सिडको को, कलेक्टर को नोटिस दिया। उन्होंने औरंगाबाद कोर्ट में बैच में जाने के बाद सिडको के, नई मुंबई सिडको के खिलाफ, कलेक्टर के खिलाफ और जो संबंधित विभाग है सभी को नोटिस इशू किया कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है लेके आइए। और डॉक्यूमेंट में जब पहली तारीख कभी पड़ी थी आपकी? पहली तारीख, उसके बाद में मेरे को 21 नहीं उस 18 पहली तारीख मेरे को 18 तारीख को उनको नोटिस इशू किया। उसी दिन की बात कर रहा हूँ। ये देखो ये 18 तारीख है। और मैंने जाके कलेक्टर को इन लोग को इशू नोटिस बाय हैंड दे के उनकी यहाँ पे पोज, ये देखो स्लिप पोज भी लिया हूँ मैंने। ओके, ये अपना इससे पोस्ट से पोज भी ले लाऊं, पोस्ट कलेक्टर रायगढ़ को आपने। हाँ, ये देखो ये पोस्ट कलेक्टर को भी दिया, सिडको को भी दिया हूँ। 18 तारीख को आप हाजिर हो जाना, 21 तारीख को हाजिर होना। 18 तारीख को उनको दिया, 21 तारीख को हाजिर होना। वो लोग 21 तारीख को उनका कोई आया नहीं। और 20 तारीख को आचार संहिता थी। और जब 20 तारीख को आचार संहिता थी, ये रात को 2 बजे चढ़े, जबकि यहाँ के पुलिस स्टेशन के सीनियर को भी मालूम था कि इनकी कोर्ट में केस चालू है, चल रही है, वो भी जानता है। और उसको भी पूरी तरह से मालूम है कि इन लोग इतने 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है इनकी केस, वो भी अच्छी तरह से जानता है। जब आचार संहिता चालू रहने के बाद, इनको नोटिस देने के बाद, ये लोग ने, मैं तो चलेगा 21 तारीख को हाजिर होने के लिए वहाँ पे औरंगाबाद में, तो ये लोग ने रात में 2 बजे 2 पुलिस करके ऐसे 150 पुलिस ऊपर भेज दिए। जबकि इलेक्शन हो गया, आचार संहिता चालू है। जब उससे कहा, पूछ रहे कि कौन से बेस पे तू जा रहा है ऊपर, तूने एक तोड़फोड़ करने को गया। जब सिडको की तरह को यानी बोलने का कौन से कोर्ट से ऑर्डर नहीं है, स्टे रहने के बाद तूने कोर्ट का उल्लंघन किया है। ये पुलिस डिपार्टमेंट ने जो करा है, बंदोबस्त दिया, तो उनको पहला सवाल तो है कि तुम लोगों ने बंदोबस्त कैसा दिए, मतलब उल्लंघन किया। आपका कहना है कि ये जब पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट के दौरान इन लोग ने पूरे सिस्टम को पूरे वहाँ पर उतार के, और आपकी जो मस्जिद थी और वहाँ के स्ट्रक्चर पूरे शहीद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे जबरन पूरा मामला है। और सबसे बड़ी बात उनकी, उधर वहाँ पे एक मंदिर है, एक मस्जिद, दरगाह है, दरगाह मस्जिद एक साथ में और मंदिर है। और वही सर्वे नंबर 90 के अंदर, 34 एकड़ के अंदर ही, वही बाजू में है। और इन्होंने दरगाह को लेके टारगेट करके रात को 2 बजे लाके जो हमारे 2-3 आदमी थे उनको बाहर निकाले और उनको ज़बरदस्ती से मारने को लगे, बाहर बिठाए। और उनका टोटली सामान, मेरी तिजोरी, मेरे दरगाह का जितना सामान था वो, और मेरा कपाट, उसके अंदर तिजोरी में पैसा था, और कुछ चढ़ावा देते हैं, सोना चांदी लोग चढ़ाते, वो था, वो लोग सब लेके गए, सिडको ने लेके गई। हाँ, अभी उसमें क्या कर दिया क्या नहीं, कुछ क्या, यहाँ तक कि कुत्ते का खाना है ना, कुत्ते बिल्ली उधर जानवर है, उनको खाना भी बनाया जाता है। और वहाँ पे गाय गरीबों को भी खाना लंगर बनाया जाता है, वो सब उन्होंने लेके गए। तो वो ले आप 20 तारीख को रात को, मतलब 21 तारीख और 4 तारीख को 4 बजे शहीद कर दी गए। तो सुबह 4 बजे शहीद कर दी। तो उसके बाद आपको कोर्ट का जो स्टे मिला, पहला एक डेट आपको 21 तारीख को मिला, फिर 25 तारीख को मिला। उसके बाद आपको स्टे कभी मिला? 25 तारीख को मेरे को डेट मिली। 25 तारीख को वो लोग हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद उनके पास कुछ पेपर ही दस्तावेज ने, तो उन्होंने बोले कि हम लोग को पेपर निकालने के लिए टाइम दो, ऐसा दो वो दो। तो कोर्ट ने उनको टाइम, उन लोग 15 दिन का टाइम मांग रहे थे, कोर्ट ने उनको टाइम दिया। वो लोग ने कुछ पेपर लेके आए नहीं। हाँ, फिर सब होने के बाद में मुझे 27 तारीख को स्टे मिल गया। जब मेरी ज़मीन के पूरे पेपर मैंने सब
जज के सामने रखा और अपने जो जज साहब के सामने रखा और अपना पूरा दस्तावेज बताया कि देखो ये हमारी ज़मीन पे अतिक्रमण और जातिवाद करने के लिए इन्होंने धर्म को हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए मंदिर रखे और जहाँ पे दरगाह को और मस्जिद को शहीद किए, ताकि यहाँ की मुसलमान आवाम जो पब्लिक जनता है, कहीं ना कहीं जनता है कहीं ना कहीं आज मस्जिद को लेके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ। तो सुनो, इनका मंशा थी कि इधर फसाद कराएंगे और ये इलेक्शन की पेटा फूटने के लिए 23 तारीख को, तो यहाँ पे उन लोग को डर थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए अपन फसाद कराएंगे। तब मेरे को फ़ोन आया सुबह में 7:30 बजे, 7:45 बजे कि तुम्हारी मस्जिद शहीद की, दरगाह शहीद करे गए। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों से और जय भीम भाइयों से अपील किया कि भाइयों आप शांत हो जाए, ये लोग मंशा इन लोग की है जातिवाद करने के लिए, तुमको जाओ मत। मेरे जो घर के 9 लोग गए थे वहाँ को उनको पिंजरे में बिठा के अरेस्ट कर दिए और उनके ऊपर पत्थर फेंक की, वो लोग केस बनाने की थी। तो मैंने जय भीम वाले मेरे साथ में आके जुड़ के, मैं तो औरंगाबाद में था केस के सिलसिले में 21 तारीख को, मुझे तो पता भी 9 घंटे का सफ़र है और पनवेल यहाँ पर मैं कैसा आ सकूँ। तो मैं उन लोग को फ़ोन के ऊपर विनंती किया, क्या रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम लोग ज़्यादा गड़बड़ कुछ करो मत, और क्योंकि ये ज़्यादा कुछ करके तुमको पिंजरे में डाल के तुम्हारे पे केस बनाएंगे और ऐसा फसाद करो मत। बाबा की चीज़ें बाबा देख लेंगे। और मैं शांति से सबको शांत करके उस फसाद को रोकने की कोशिश किया। और उसके अंदर जय भीम वाले आके उन्होंने थोड़ा सा हंगामा करके हमारे जो घर की फैमिली जो अंदर थी बिठा के रखे थे उनको छुड़ा के लिए। ये उनके बड़े बड़े एहसान और उपकार है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपका कोर्ट में जो स्टे मिला, औरंगाबाद बेंच में कोर्ट में स्टे दिया, उसके बाद ये लोग ने पेपर वर्क में आपको अभी तक क्या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ आपको ये आया कि संदेश? फिर उसके बाद में मेरे को स्टे मिलने के बाद में मैंने इन लोग के पास स्टे लेके गया और बोला कि देखो भाई ये स्टे लो और उसके बाद में इसकी कॉपी लगाई ले हमको ऊपर जाने के लिए। आज स्टे रोकने के तुमको काम, तुमने आज ये गेट वगैरह बनाए। सुनो एक मिनट, ये देखो ये उनका अतिक्रमण का फोटो है, वो खुला बता रहा है। 2 पुलिस वाले सीनियर है और एक सीनियर है और एक एसीपी है। एसीपी है, ये सीनियर है और ये मेंगड़े, और उसका बेटा क्या कह रहा है, माय डैड ने काम किया है, जैसा गर्व की बात कर रहा है। यानी ये जातिवाद कराने की फसाद है। ये देखो ये दरगाह को कैसे तोड़े गई, शहीद किए गई, ये सब दे दिला इसके अंदर। उसके बाद में अभी उन लोग का काम चल रहा था, गेट बना रहे ले। ये देखो पहले खाली था, पहले कुछ भी नहीं था इस पर, अभी वो लोग ने यहाँ पे गेट बनाए। तो वो अभी मैं उनको बस गया, रिक्वेस्ट किया सर ये एप्लीकेशन लो मेरी और ये स्टे लो और मेरे को ऊपर जाने के लिए, हमारे ट्रस्टी को 5 जन को जाने के ऊपर ये किया कि अभी कोर्ट ने तो तुम्हें काम रोकने की बात की है, अभी ऊपर क्या चल रहा है, हम तो नीचे है यहाँ से 4 किलोमीटर पे, अब उधर क्या चल रहा है क्या नहीं। हो सकता है हमारा सब तोड़ ताड़ के आज हमारे जो अंडर में था, हमारे ताबे कब्जे में था, वो सब तोड़ ताड़ के तुमने रातों रात में ख़त्म कर दिए। कहीं तुम्हारा कब्जा बताने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुमको जज कोर्ट ने तुमको रोकने की ये दी है, तो हमको जाके उधर देखना मांगता है, वहाँ पे हमको देखना मांगता है अभी तक ये लोगों ने क्या करके रखे और अभी तो स्टे मिलने के बाद आगे ये क्या करेंगे, इसका हमको खातिरी करने के लिए, हमको ऊपर जाने के लिए आपका पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ में दो। तो बोले हम तुमको परमिशन नहीं देते, सहयोग नहीं करेंगे, हम तुमको परमिशन नहीं देंगे, इसको ऐसे हमको बात कर दिए। तो 27 तारीख को जो औरंगाबाद बेंच कोर्ट ने इनको स्टे दिया, उस मस्जिद को, मतलब जो 20 तारीख को सिडको प्रशासन ने दरगाह को, जो मस्जिदी दरगाह थी 1885 की जो दरगाह थी उन्हें ध्वस्त कर दी गई। और कहीं ना कहीं मुसलमानों को आज सबसे बड़ा टारगेट बनाया जा रहा है इस दरगाह को लेके। जैसा अजमेर शरीफ की दरगाह को एक PIL दाखिल हुआ है और उसी तरह को हर जगह की दरगाह को एक मतलब निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा मुद्दा आता है कि आज सबसे बड़ा जो बोलते हैं हिंदू खतरे में, तो नहीं क्या लगता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा खतरे में? हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान हमारा सारी हम एकता की कौम के हैं। हिंदू खतरे में क्या कौन सा देश आके अपने को अपने पे कर रहा है हिंदू खतरे में रहने के लिए? क्या पाकिस्तान यहाँ आके, हम पाकिस्तान आके तो हम सामने खड़े रहेंगे। क्यों? क्या जब हमारे शिवाजी महाराज ने हमको इतनी बड़ी ये मालिक बना के रखा, हमको इधर का ये बना के रखा, राजा बना के रखा, और हम हमारे देश से गद्दारी करेंगे, बल्कि हम उसके लिए जान देंगे अपने देश के लिए।
तुम क्यों हिंदू खतरे में क्यों? सब है तो सब हिंदू, सब आज जो भी कुछ है सत्ता पे कौन से लोग हैं? मुसलमान है कि हिंदू है? हिंदू लोग हैं। ये तो खुद अपने अपने हिंदुस्तान ने हिंदुत्व के लोगों ने समझना मांगता है। हिंदू खतरे में ये 4 लोग बोल के अपनी एक पिक्चर बना रहे ले और ज़बरदस्ती से यानी ये जातिवाद कराने की कोशिश कर रहे ले, मगर इनकी कोशिश नाकाम हो रही है। अब 21 तारीख को ये जातिवाद 100% हो जाता था अगर मैं इन लोगों ने लोग है। आज देखो, आज सबकी भावना को दिल दुखा है। दुखने के बाद में आज देख रहे कि दरगाह को तोड़ रहा, मंदिर को नहीं तोड़ रहा, म्हणजे जातिवाद हो रही कि नहीं? तो अभी समझो, कल को समझो वही मंदिर टूटा होता और मस्जिद रही होती तो आज हिंदू का कोई भी पत्थर उठा के मारता था कि नहीं? क्योंकि उसका दिल जल रहा था। मैंने उसको मेरे बाबा ने सब्र दिए, सब मेरे को अक्ल दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे को सब्र दे कि मैं सबको रोक दिया कि भाई देखो, दंगा फसाद हो जाएगा, अपनी कौम की, अपने हिंदुस्तान की, महाराष्ट्र की जनता को बहुत तकलीफ हो जाएगी। आज एक चीज़ के लिए सब पूरे महाराष्ट्र में तकलीफ हो जाएगी। और जैसा यूपी बिहार के अंदर चल रहा है बुलडोज़र का काम, वो आज इन लोगों ने बुलडोज़र का काम, डोजर लगा के इन लोगों ने काम किए। वो भी एक ने 4 JCP, दो बुलडोज़र देखो इसमें दिए ले, और उसके बाद में 60 डंपर, वहाँ तक कि वहाँ का जो मटेरियल तोड़ेला वो भी गाड़ियाँ में भर के कचरे में डाल दिए। जो मज़ार शरीफ की मस्जिद की जो मिट्टी है वो भी उन्होंने जाके कचरे में डाल दी। उसके भी मेरे पास एविडेंस फोटो है, समझे क्या? तो अभी सरकार से क्या गुहार करेंगे आप? सरकार से यही अपेक्षा, जो भी अपनी सरकार है उससे यही खर्चा कि जो अपना जो महाराष्ट्र की जनता है ये अपने एकता से रहना, और जो दरगाह को जो और मस्जिद को जो ये लोग ने ज़बरदस्ती से ये किए ले, वो मेरे को जल्द से जल्द बना के दे देना। बस यही मेरी सरकार से विनंती है, और सिड़कों से भी विनंती है कि मेरी चीज़ बनी ले तो मेरे को बना के देना। ये मेरी प्रशासन से भी विनंती है कि मेरी चीज़ बनी टूटी ले हम सबकी पूरे देश के, महाराष्ट्र की जनता से भी, और हम सबकी दुख हो गया है। इस दुख को दूर करना और जैसी थी वैसी बना के हमें दे देना। बस ये हमारी सरकार से मैं रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। तो आज हम फूल पीर बाबा शाह की दरगाह सिटी सर्वे 90 के बाद पे जो आज 20 तारीख को रात को शहीद करे, उस मामले में आज हमने उनके ट्रस्टी से बात की। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है और सरकार और जो आज बीजेपी सरकार है अडानी को मिलकर बड़े पैमाने पर मस्जिदों को टारगेट बना रही है। तो ये रायगढ़ तालुका में एक मस्जिद और मजार थी, उसको टारगेट बना दिया, रातों रात उसको ध्वस्त कर दिया गया। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी आस्था के साथ में खिलवाड़ नज़र आ रहा है। भूखंड क्रमांक 90 के अंदर जो एक मस्जिद और मंदिर 2 इनकी जगह पर है, मस्जिद को तोड़ दी गई लेकिन मंदिर को उसी तरह से रखा है। तो कहीं ना कहीं दोनों आस्था का घर है, तो कहीं ना कहीं एक मस्जिद को लेकर टारगेट किया गया। तो उसके बारे में आप मंदिर के बारे में क्या बोल रहे हैं? कोर्ट को क्या लिख के दिया आपने? मंदिर तो मेरी जगह में है, सर्वे नंबर 90 के अंदर मंदिर और मस्जिद है, वो लोगों ने बांधे। मगर मुझे गर्व है कि हम लोग की ऐसी आस्था है कि मंदिर मस्जिद एक ही है। वो राम मानते हैं, हम अल्लाह मानते हैं, और वो मंदिर को नहीं तोड़े, वो भी हमारे खुशी है, गर्व है। मगर आज भी उसके ऊपर कभी हमने ज़िंदगी में ऑप्शन नहीं लिए कि भाई हमारी जगह में मंदिर क्यों बनाए। हमें गर्व है कि और मंदिर रहने दो, एक अपनी आस्था है सबों की। हमें कभी जातिवाद ऐसे भेदभाव कभी समझे नहीं इस चीज़ को। तो आपने कोर्ट में भी लिख के दिया? कोर्ट में भी दे दिया कि उधर मंदिर भी है, उसके अंदर उस जगह, तो कभी हमने उसको हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए। हमारा ऑब्जेक्शन उस पर कुछ नहीं, ऐसा लिख के दिए हम लोगों ने। तो इनकी जगह पे मंदिर भी है, सिडको ने मंदिर को ना टारगेट करते हुए एक दरगाह को टारगेट किया है। कहीं ना कहीं फिर एक मुद्दा आता है कि आजकल दरगाह के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है।